ये प्रोसेस मेरा स्टार्ट हुआ था 2 मंथ्स पहले से। मेरा इतना बड़ा पोपट, इतने लोग को अनफिट मिलता है, मेरी फट गई। तो आपको एक रूम में ले जाके सब कपड़े निकाल, बहुत सारे टेस्ट दिए होते हैं, जो कि बहुत सारे ब्लड टेस्ट थे, फिर यूरिन टेस्ट। खतरनाक लोग हैं वो लोग, तो उनके सामने कुछ भी बोलना मत। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। वेलकम टू डे 2 इन बैंगलोर। आज है हम IAM बैंगलोर में। आई डोंट थिंक फोटोग्राफी तो वीडियोग्राफी अलाउड है, बट कोई है नहीं। या आज हम आए इधर क्योंकि मेरा है DGCA क्लास 1 मेडिकल। आई डोंट थिंक अंदर ब्लॉग करना अलाउड होगा, सो मैं आपको मिलता हूँ आफ्टर माई मेडिकल्स एंड मैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। ऑलराइट गाइस, मैं हूँ अभी घर पे। जो मैंने फर्स्ट क्लिप लिया था ये व्लॉग का, मुझे लगा मैं बहुत अच्छा व्लॉग बनाऊँगा। इंडियन एयरफोर्स के कैंपस में IAM बैंगलोर मेरा इतना बड़ा पोपट हुआ। अंदर जाते ही मैंने बोर्ड देखा कि इफ फाउंड विथ अ मोबाइल फ़ोन इन द मेडिकल कैंपस, योर फ़ोन विल बी कन्फिस्टिकेटेड फॉर 2 years। गवर्नमेंट को जाएगा वो फ़ोन 2 साल के लिए। मेरे बोले भाई पोपट हो गया है, बट नॉट अ प्रॉब्लम। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा और थोड़े सजेशंस दूंगा। सो टू स्टार्ट विथ, ये प्रोसेस मेरा स्टार्ट हुआ था 2 मंथ्स पहले से। मैंने EGCA पोर्टल पे लॉगिन किया, जो लैपटॉप पे ही होगा या फिर PC पे होगा, राइट। आप मोबाइल से मत करना, आपको फुल स्क्रीन नहीं आएगा, सब डिटेल्स आपको नहीं आएगा। वो एक सजेशन है मेरा। लैपटॉप या तो PC, आप वेबसाइट खोलो EGCA का, फिर आप अपॉइंटमेंट लेते हो। आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि सिविल हॉस्पिटल्स में लेना है, फिर IAM बैंगलोर में लेना है, दिल्ली में लेना है। सो आई सेलेक्टेड IAM बैंगलोर क्योंकि सबसे जल्दी मेरे को अपॉइंटमेंट मिल रहा था उधर। तो मैंने जो दिन को लिया था अपॉइंटमेंट, आई गेस मैंने लिया था 19 जनवरी को। मेरे को अपॉइंटमेंट मिला सबसे अर्लीस्ट, वो है 21 मार्च। तो मैंने वो अपॉइंटमेंट लिया। फिर आपको एक फॉर्म भरना होता है जो बहुत बड़ा होता है, एंड एक सजेशन उसमें पूछता है आपको ये डिजीज़ है, होगा फिर भी मत डालना कि मेरे को ये डिजीज़ है, आपको ऑन द स्पॉट अनफिट मिल जाएगा। कुछ सब में नो डालो। फिर आपको बोलेंगे कि जाने के 30 डेज़ पहले बहुत सारे टेस्ट दिए होते हैं, जो कि बहुत सारे ब्लड टेस्ट थे, फिर यूरिन टेस्ट था, फिर था एक्सरे, अल्ट्रासाउंड विच इज सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, फिर ऑडियोमेट्री, आई टेस्ट, वैसे ही सब टेस्ट थे। तो वो आपको अपलोड करने होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सीधा अपलोड मत करना। मैं करूँगा आप कोई भी NABL सर्टिफाइड लैब में जाओ, जैसे कि मुंबई में सबर्बन मेट्रोपोलिस है। सबर्बन मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि उस पर कुछ इशू नहीं आया मेरे को। तो सबर्बन लैब है, वहाँ पे आप अपने टेस्ट कराओ। तो सबर्बन में मैं गया, और जैसे ही रिपोर्ट्स आते हैं आप सीधा अपलोड मत करना। मैं एक लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर पंकज बाटला का, जो सांता क्रूज में मुंबई में। मुझे बाकी सब सिटीज़ का नहीं पता कौन से अच्छे डॉक्टर्स है, बट आप उनको रिपोर्ट्स दिखाओ, और जो रिपोर्ट्स आएंगे वो बोलेंगे गुड टू अपलोड, तभी जाके अपलोड कर रहा हूँ। ऑलराइट। तो मैं गया था डॉक्टर पंकज के पास। तो मेरे ECG में कुछ तो उन्होंने देखा था, तो मुझे बोला था 2D एको और स्ट्रेस टेस्ट, जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है कुछ, तो वो करके वो भी अपलोड करने का बोला था। तो मैंने वो करा दिया था, और या इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस डॉक्टर, तो आप वही करना। फिर मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में, फिर आप अपॉइंटमेंट ले लेना। ऑलराइट। सो वो कराया, मैंने वो रिपोर्ट्स भेजे, प्रॉपर थे। उन्होंने बोला गुड टू अपलोड, मैंने अपलोड कर दिया। फिर मैं गया बैंगलोर। सो इन बैंगलोर बिफोर गोइंग, मतलब अगर आपका अपॉइंटमेंट मेरा 21 मार्च का था, तो मैं पहुंच गया था बैंगलोर 20th को। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा 19 को पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी हो, फ्लाइट कैंसिल हो, कुछ नहीं, वो यूजुअली होता नहीं है बैंगलोर का, क्योंकि हर एक घंटे में होता है। बट हाँ, अगर आपको छोटे से टाउन से हो, जैसे कि बहुत छोटा सा विलेज जहाँ से बैंगलोर का फ़्लाइट है, वहाँ आप 2 दिन पहले का लेना फ़्लाइट, क्योंकि
कैंसिलेशन की वजह से हो सकता है। मुंबई बैंगलोर कभी कैंसिल नहीं होता, और अगर होता भी तो नेक्स्ट फ्लाइट में मिल जाता है। तो मैं गया 20th को, तो 20th को गया। पहुँचते ही आपका EGCA पोर्टल खोलो, आपको एक ऑप्शन आएगा रीवैलिडेट योर अपॉइंटमेंट। रीवैलिडेट करो, आपको एक अग्रीमेंट आएगा कि मेरे कोई भी रिपोर्ट्स फेक नहीं है। अगर फेक रिपोर्ट्स हुए, जो कि करना भी मत गलती से भी, तो आप पे पुलिस केस होगा और आपको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर देंगे पायलट बनने से। और मतलब ऐसा ही एक अग्रीमेंट होता है, आप उस पर टिक करके सबमिट कर दो, यू आर गुड टू गो। फिर जो भी दिन का आपका अपॉइंटमेंट है, सुबह 7:30 को वहाँ पहुँचो। सो जैसे आप पहुँचोगे, वहाँ पे 2 जन बैठे होंगे गेट पे। एक है सिक्योरिटी जो आपका अपॉइंटमेंट चेक करेगा, वो ईमेल दिखा देना अपॉइंटमेंट का। और दूसरा होता है एक एयरफोर्स का सोल्जर, तो वो आपका आईडी चेक करता है। वहाँ मेरा एक फ़नी सीन हुआ था, मैंने आधार कार्ड दिया था और आधार कार्ड पे मेरा फ़ोटो है 2 या 3 साल का था तब का, वो एक्सेप्ट नहीं किया। लकीली आई हैड माई पासपोर्ट विद मी, जो एक रीसेंट है, 2 साल पुराना है, तो वो एक्सेप्ट कर दिया। सही है। पासपोर्ट लेके जाओ क्योंकि हाँ, सो वो तो मैच हो गया, ऑफ कोर्स होना ही था वो तो मैं गया अंदर। फिर एक बोला कि आप 10-15 मिनट वेटिंग लाउंज पे बैठो, तो वहाँ पे। और वैसे आप 8 आवर्स का फास्टिंग करके जाओ, ठीक है, मिनिमम। मैंने तो 10 आवर्स का किया था। वैसे करते नहीं आपका ब्लड टेस्ट वापस, पर फिर भी करके जाओ, वरना आपका नेक्स्ट डे बुलाएंगे, वो सब करके जाओ। तो मैंने किया था फास्टिंग। फिर मैं पहुंचा, 10-15 मिनट्स वेटिंग एरिया में वेट किया। अब वहाँ पे एक लॉकर होता है, आप उधर आपका फ़ोन्स या लैपटॉप्स रख सकते हो, क्योंकि वो अंदर अलाउड नहीं होता। एंड या कैरी ए लैपटॉप, क्योंकि अगर आपको कोई और रिपोर्ट्स कराना पड़ा तो वो अपलोड आपका सिर्फ EGCA पोर्टल से ही होता है, और वो अपलोड करने के लिए आपको लैपटॉप या तो PC चाहिए, मोबाइल से नहीं होता है वो। सो कैरी ए लैपटॉप या। फिर मैं अंदर गया, मेरे को एक डॉक्टर लेने आए थे एयरफोर्स के। सो वो डॉक्टर आए, बोला मेरे साथ चलो। फिर आपको वापस बोलेंगे कुछ है नहीं ना आपके पॉकेट में, फ़ोन या कुछ। मैं बोला नहीं है। फिर लेके गए, और इट वॉज अ गुड कैंपस टू बी ऑनेस्ट। मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ ले सकता था एयरफोर्स के सब प्लेन्स से, बट अनफॉर्चुनेटली फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैं नहीं ले पाया। एंड इट वॉज अ गुड कैंपस, एंड या ऑफकोर्स एयरफोर्स का है वो। तो या मैंने सोचा था जाने से पहले कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसा रहेगा, एकदम बेकार सा, बट नो, ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा था। और सबसे पहले मेरा किया था ऑडियोमेट्री। पहले जाते ही मेरे को क्या किया था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए। सो यस, तभी आपका वो डॉक्यूमेंट चेक करते, वो ID कार्ड चेक करते जिसके थ्रू आपने EGCA ID बनाया था। तभी मैंने पासपोर्ट डाला था, तो पासपोर्ट नंबर आपका वेरीफाई करेंगे। अगर आपने आधार कार्ड डाला रहेगा तो आधार कार्ड वेरीफाई करेंगे। सो मेरा मैच हो गया, सो गुड टू गो। बोला फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, ऑडियोमेट्री कराओ। और आपका अगर सोचो एक दिन में सिर्फ 6 लोग का होता है, तो आपके 2 बॉडी चेकअप के लिए जाएंगे, 2 आई टेस्ट के लिए जाएंगे, 2 ऑडियोमेट्री के लिए जाएंगे। तो इट वॉज अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो मैं गया ऑडियोमेट्री के लिए पहले। इट वॉज वेरी सिंपल, बस आपके ईयर्स चेक करेंगे लाइट डाल के कि सब ठीक है या नहीं, नो स्वेलिंग। तो या इट वॉज प्रॉपर। और आपका बस एक हेडफोन पहनाएंगे और बीप साउंड्स करेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। आपको सुनाई दे रहा है, यू आर फिट। उसमें कोई नहीं होता है फेल, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये एज में किसी के ईयर्स ख़राब होते ही नहीं। अब जितना भी मैं खुद ये एयरपॉड्स दिन में मेरे कितना 7-8 घंटे तक होते हैं। सोचो आपको बोलते हैं कि हाँ इससे कान ख़राब होते हैं, नो दैट्स नथिंग लाइक दैट। इतना बहुत लीनियंट होता है वो। और सबसे डिफ़िकल्ट होता है टू पास इज़ एन आई टेस्ट। एंड द आई टेस्ट में आपको सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आज तक कोई भी सर्जरी हुआ है, लास्ट 6 मंथ्स में आपका लाजिक हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा कि अगर आपने लाजिक कराया है, 6 महीने तक अपॉइंटमेंट मत लो, क्योंकि आपको अनफिट ही मिलेगा। यू कांट गेट फिटनेस सर्टिफिकेट टिल 6 मंथ्स आपके लाजिक होने के बाद का। क्योंकि मेरे बैच में एक जन का था, उसको अनफिट मिल गया, क्योंकि उसके सिर्फ 3 महीना हुआ था, तो 3 महीने का उसको अनफिट मिल गया। और यार कितने लोग को अनफिट मिलता है। मेरी फट गई।
कि भाई मेरे को भी ना मिले कुछ ना कुछ रीज़न से। तो क्या हुआ फिर, मैंने बोला ठीक है, मेरे को भी क्वेश्चंस पूछा आपका लाजिक हुआ है, मैंने बोला नहीं हुआ, वैसे भी नहीं हुआ है, चश्मा पहन रहा हूँ आपके सामने। फिर पूछा आज तक कोई सर्जरी हुआ है, देखने में कोई प्रॉब्लम है, फिर कलर ब्लाइंडनेस है, उनका कुछ नहीं है, आप बस चेक करो। तो पहले तो आपके बस चेक करेंगे, ये पढ़ के दिखाओ प्रॉपर। फिर आपके अरे इतना पेन होता है, वो जो ड्रॉप्स डालते हैं ना, डायलेटेड फंडस कुछ तो होता है वो ड्रॉप्स, पूरा विजन आपका ब्लर हो जाता है 3-4 घंटे के लिए, आपको कुछ नहीं दिखता ठीक से, मतलब दूर का देखते तो नज़दीक का आपको कुछ नहीं दिखेगा, मेरा हाथ तक नहीं दिख रहा था मेरे को, इतना ब्लर कर देते हैं। फिर आपका पूरा रेटिना चेक करते हैं, और रेटिना का जो लाइट होता है, माय गॉड इतना ब्राइट इतना ब्राइट। अब मैंने बोला आप मेरे को अंधा कर दोगे अभी। तो या वो भी कुछ 10 मिनट्स तक चला, वो भी उस पर फिट मिल गया मेरे को। फिर हुआ बॉडी टेस्ट, वहाँ पे इजी है, कुछ नहीं है। अगर आपने सर्जरी करा है देन इट्स इशू। मेरा आज तक कोई भी सर्जरी नहीं हुआ है, एंड आई रियली होप कभी हो भी ना, क्योंकि नाम सुन के कुछ होता है। बट या सो वहाँ पे मैं बोलूँगा आप डिक्लेयर कर दो अगर आपने सर्जरी करा है। सो फॉर एग्जांपल मेरे आगे और एक जन था जिसको अनफिट मिला था बॉडी चेकअप में। अगर आपको डाउट नहीं जाएगा, आपके आंसर्स और आपके रिपोर्ट्स मैच हो गए, दे वोंट आस्क एनीथिंग। और हाँ मतलब, और अगर आपका मैच नहीं हुआ तो आपको एक रूम में ले जाके सब कपड़े निकलवाएंगे। एंड मेरे बैच में और एक जन को ऐसा हुआ था कि उसने डाला था कि मेरा आज तक कोई सर्जरी नहीं हुआ है, बट उसके किडनी के, अरे यार ये स्क्रीन, हाँ मेरे किडनी के रिपोर्ट्स में, उसके मेरे नहीं, उसके किडनी के रिपोर्ट्स में कुछ तो गड़बड़ था। तो उनके वो डॉक्टर्स को पता चल गया कि इसका कुछ तो सर्जरी हुआ है, एंड दे आर वेरी स्मार्ट। सो या कुछ भी सोच समझ के आंसर देना। तो बोला आप मेरे को उसका पूरा बॉडी चेक किया, और इतना बड़ा कट था ऐसा कुछ तो उसके बॉडी पे। तो हाँ तभी उसने बोला मैं भूल गया था, ऐसा ही कुछ बोला था उसने कि मैं भूल गया था मेरा सर्जरी हुआ है 2 महीने पहले, वो भूल गया था। तो उन लोग को ज़्यादा डाउट हो गया कि कुछ तो छुपा रहा है। सीधा 4 वीक्स अनफिट, 4 वीक्स नहीं 8 वीक्स, सॉरी 2 मंथ्स, हाँ 8 वीक्स का अनफिट दे दिया उसको कि 8 वीक्स बाद वापस बैंगलोर आओ, वापस कराओ। क्योंकि अगर उसने कर दिया होता कि मैंने मतलब हाँ, तो उसने डाल दिया होता कि फॉर्म में कि मेरा किडनी स्टोन का सर्जरी हुआ है, तो उसको फिट मिल जाता, क्योंकि ये नॉर्मल है, होते रहता है लोगों को। बट इस पर बोला कि वो कुछ हाइड करने की ट्राई कर रहा है, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो अगर कुछ भी मेजर है देन डोंट हाइड इट। सो या मेरा बॉडी चेकअप तो कुछ किया नहीं, क्योंकि मेरे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थे, तो मेरा सर्जरी भी 0 था, तो मेरा वो टेस्ट स्किप किया वो लोग ने, नथिंग टू वरी अबाउट। फिर आया मेरा जो मैंने अपलोड किए थे ना रिपोर्ट्स, ब्लड के यूरिन के, उस पर मेरे को एक रूम में ले गए, बोला इसका हार्ड कॉपी दो मेरे को, हाँ कैरी द हार्ड कॉपी। सो मैं हार्ड कॉपी दिए कि ये मैंने रिपोर्ट्स कराए थे अराउंड 1 वीक पहले। तो उन्होंने देखा पहले कि तेरा हेमोग्लोबिन क्यों कम है। और हाँ मैं बोलूँगा सर, आप एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, जब भी मैं क्लास कुछ भी कराते हो पूछे ये क्यों है, आप प्लीज़ बोलो मेरा ये रिपोर्ट से, ये मैं हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता मेरा ये कम क्यों है, ये ज़्यादा क्यों है, आप बस चेक करो। बट इसमें मेरे को बोलना पड़ा कि मेरे को थैलेसेमिया है, क्योंकि मैंने क्लास 2 में बोला था, और वो डॉक्टर ने मेरे असेसमेंट में वो मेंशन कर दिया था कि इसको थैलेसेमिया है। तो मेरे को वहाँ पे हेमाटोलॉजिस्ट पे जाना पड़ा था, और उसको उनका एक लेटर चाहिए था मेरे को, मतलब लेटर लेना पड़ा था कि ही इज़ फिट टू फ्लाई, नथिंग टू वरी, क्योंकि थैलेसेमिया इज नॉर्मल। मेजर है तो इट्स एन इशू, आपको परमानेंटली अनफिट मिलेगा, बट मेरा लाइकली है, नॉट इवन माइनर। लाइकली मीन्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट पे लिख के आया है। तो डॉक्टर ने वो कंसिडर कर दिया, नॉट अ प्रॉब्लम, यू आर फिट। फिर मेरा कुछ तो और कोई ब्लड रिपोर्ट में आया था एकदम माइन्यूट, मतलब आपका अगर कुछ तो था, मैं नाम भूल गया, उस पर रेंज था 13 to 20 रिपोर्ट्स में आना चाहिए था, मेरा आया था 21.6। वो लोग ने बोला, तभी 11-15 हुए थे, बोला कि तेरे को अभी मंडे वापस ये टेस्ट करके आना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई प्लीज़, मेरा फ़्लाइट बुक था सैटरडे इवनिंग का। मैंने बोला प्लीज़ कर दो, मेरा कल का फ़्लाइट है मेरे मुंबई का। तो बोला अभी 11-15 हुए,
मेरे को 12:30 तक रिपोर्ट साथ में चाहिए। मैं बोला वो तो इम्पॉसिबल है, कैसे रिपोर्ट साथ में दूंगा मैं, कि पास में मणिपाल हॉस्पिटल था। मतलब आप अगर देखो आज के आज सर्टिफिकेट चाहिए तो करके आ, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मणिपाल हॉस्पिटल गया, जो मैंने बोला मेरे को अभी के अभी रिपोर्ट चाहिए, प्लीज़ कुछ भी करके मेरे को अभी कराओ। एंड दे वर सो हेल्पफुल, वो लोग ने करवा दिया। मतलब 12:30 तक देना था, 12:58 को दिया, बट हाँ 11:45 को करा कि 12:58 को रिपोर्ट भी दे दिया। पर मैंने फिर रिक्वेस्ट किया सिर्फ आधा घंटा लेट हूँ, प्लीज़ कंसिडर करो, तो वो लोग ने कर दिया कि वो लोग भी आपसे कोऑपरेट करेंगे। एंड बहुत ख़तरनाक लोग हैं वो लोग, तो उनके सामने कुछ भी बोलना मत, प्लीज़ रिक्वेस्ट वाले टोन में करना, क्योंकि वो लोग के पास बहुत पावर है, वो चीज़ याद रखो। तो मैंने बोला कर दो, प्लीज़ कंसिडर करो, तो वो लोग ने कर दिया लकीली। एंड रिपोर्ट्स नॉर्मल थे वो दिन, तो वो लोग ने फिट दे दिया। बट हाँ मैंने 7:30 को पहुंचा था उधर, और वो लोग ने 4:30 तक मेडिकल्स किया, और कितना मैं 24 आवर्स तक कुछ खा नहीं पाया। 24 आवर्स, कैन यू बिलीव इट? आई मीन इतना भूखा मैं आज तक नहीं रहा हूँ। बट हाँ उसके बाद जो खाने का मज़ा आया, पिज़्ज़ास, कोल्ड ड्रिंक्स, आई मीन बहुत अच्छा लगा वो जब गया ना मुंह में, वाह बहुत अच्छा लगा। कोई नहीं, होते रहता। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। थोड़े सजेशंस है, फर्स्ट लैपटॉप कैरी करो टू अपलोड ऑल द रिपोर्ट्स, रीवैलिडेट करो एक दिन पहले, फिर रिपोर्ट एट 7:30 AM, वेयर फॉर्मल्स या सेमी फॉर्मल्स। मैंने बस एक फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट्स पहना था और फॉर्मल शूज़ पहने थे, ऐसा नहीं कि ब्लेजर पहन के जा रहा हूँ। ऑफकोर्स बहुत गर्मी है, इस पर भी मेरे को गर्मी हो रही है, सो या चलेगा। मतलब लोग तो टी शर्ट्स में भी आते थे, बट नेगेटिव रिमार्क, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपका, शुडंट हैपन ना। सो आप पहन के जाओ फॉर्मल्स, फिर कुछ भी मत बोलो कि मेरे को ये है। मेरे को क्लास 2 में बोलना चाहिए था कि मेरे को नहीं पता मेरा हेमोग्लोबिन कम क्यों है, वो आप फाइंड आउट करो, तो ज़्यादा इजी हो जाता मेरे लिए प्रोसेस। बट नो वेरीज, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो हाँ, और ये एयरफोर्स है, बहुत स्ट्रिक्टली चेक करेंगे। सो अगर आपके रिपोर्ट्स प्रॉपर नहीं है, डोंट गो, जस्ट कंसल्ट, मतलब डॉक्टर पंकज बाटला से कंसल्ट करो। जहाँ भी रहते हो सांता क्रूज तक ट्रैवल करो। मैं खुद मलाड से सांता क्रूज गया था, ही मतलब वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो या दैट्स इट। आई मीन उससे ज़्यादा कुछ मेडिकल में है नहीं, इट्स प्रीटी गुड, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। बस एक ही चीज़, आप कुछ खा नहीं सकते, वही प्रॉब्लम है। Rest all is very good, but हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डाल दो, फिर मैं आपके हर डाउट सॉल्व कर दूँगा, और एविएशन के रिलेटेड और भी वीडियोस डालूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप मैं आपको कुछ हेल्प कर पाया, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाया टू एस्पायरिंग पायलट्स। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, और मुझे भी ऑल द बेस्ट बोलो, क्योंकि मेरे को फिट मिल गया है सेम डे, कैसे कैसे करके 1 घंटे में रिपोर्ट आके, टू बी मोर प्रिसाइज। या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।